तो नबी पाक ने फरमाया कि लोगों की जो नस्ल है वो बेटों से चलती है, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी। अभी भी हम इसी चीज़ में पड़े हुए हैं कि यार बेटी होगी, ये हो गया, मतलब हमें अल्लाह ताला पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ताला ने जेंडर बनाकर उनको कोई नीचा नहीं दिखाया, मारोगे तो तुम्हारी उतनी ही इज्जत रहेगी, उसके ऊपर आपको अजाब भी आएगा। बेटी बोझ नहीं है किसी वजह से, और हमारी जो बेटियाँ हैं वो हमारा गरूर है। तो ये अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक है, आप अल्लाह की तख्लीक है, इस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर उसने किसी को बेटी बनाकर आपके घर भेजा है तो उससे बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता। सर, अगर औरत के ऊपर बात की जाए तो इस्लाम में औरत को बहुत मुकाम दिया गया है। बेशक। अगर इस्लाम आने से पहले की हम लोग हिस्ट्री देखें तो तब औरत को, लड़की को या बेटी जब भी पैदा होती थी उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। तब की और अब में कुछ फ़र्क नहीं रह गया। देखिए, मेरा ये मानना है कि वो अगर आप देखें तो उसको ज़माना जाहिलियत कहा जाता है, जो अरब में था कि जो भी उनकी बेटी पैदा होती थी तो उसको ज़िंदा दफना देते थे। सिर्फ दफनाते नहीं थे, ज़िंदा दफनाते थे। दैट्स अनदर मतलब पेनफुल थिंग कि आप उसको ज़िंदा ही दफना रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या पैदा हो गया हमारे घर में। तो उसकी यू कैन से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने बताया क्या कि जो बेटियां हैं और वो रहमत हैं अल्लाह ताला की, और रहमत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप देखें तो नबी पाक ने फरमाया कि लोगों की जो नस्ल है वो बेटों से चलती है, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी, और आई गेस उनसे पाक नस्ल कोई है नहीं। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर दुनिया में कोई सबसे खूबसूरत बेटे हैं, सबसे खूबसूरत नस्ल है तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत हसन। ठीक है, तो अगर हमें इतनी सारी उन्होंने नॉलेज दे दी और अब अभी भी हम इसी चीज़ में पड़े हुए हैं कि यार बेटी होगी, ये हो गया, मतलब हमें अल्लाह ताला पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम कहते हैं कि यार हम लोग के बेटे ही हों। इवन आप देख लें, अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा हुआ है। लाइक इफ़ यू से कि दुनिया में सारे ही मर्द होते तो इतनी कोई मज़ेदार चीज़ नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने बैलेंस रखा हुआ है, ही मेड कपल्स, कि लेडीज़ भी होंगी, जेंट्स भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, और इस तरह से एक सोसाइटी में बैलेंस आएगा और खूबसूरती भी इसी तरह ही आती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके घर कोई बेटी होगी है तो आपके घर कोई नुकसान हो गया है, उसके इतने बेटे हैं। बल्कि आजकल देखा जाए तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और लड़के जो होते हैं वो इवन माँ बाप का सहारा नहीं, बल्कि लड़कियां ज़्यादा बनती हैं। तो अल्लाह ताला की जो देन है उस पर आप खुश हों, और जो बेटी है उसको बिल्कुल उतनी ही तरबियत करें और उतना ही इंपॉर्टेंट समझें, बल्कि बेटों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझें। ठीक है, वो आपके दिल का एक टुकड़ा होना चाहिए, कि आपके जिगर का एक टुकड़ा होना चाहिए, कि आपको ये ना लगे कि यार ये बेटा होता तो बेहतर होता। बेटी भी आपके लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है। पुराने ज़माने में आप देख लें, वो तिजारत भी करते थे, जंगों में भी जाते थे, प्लानिंग्स भी करते थे, तो अपने बेटे और बेटियों को वहाँ तक पढ़ाएं कि वो दुनिया के सब काम कर सकें। अल्लाह ताला ने जेंडर बनाकर उनको कोई नीचा नहीं दिखाया, ये बेसिकली अल्लाह ताला ने बैलेंस क्रिएट किया है। मुदस्सिर साहब, हमारी सोसाइटी में लड़की को बोझ समझ के उसको एक ऐसे इंसान के साथ सारी ज़िंदगी के लिए बांध दिया जाता है, ये बोल के कि अगर तुम वापस आओगी तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ पे हम लोगों को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, या हम लोगों को अपनी बेटियों को इतनी एजुकेशन देनी चाहिए कि वो उस माहौल में सर्वाइव कर सकें या फिर उस पर स्टैंड ले सकें? अगर आप बात करें, ये बड़े सगीर की तारीख है, जिसमें क्योंकि ये हमारे इस्लाम आने से पहले की ये सारे यहाँ पर राइज चल रहे हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपकी जैसे सत्ती करते थे, मर्द औरत का जो अगर दुनिया से चला गया तो उसके साथ जिंदा उसको दरगोर कर देते थे, या जिंदा ही जला देते थे, या उसको कहते थे कि तुम मनहूस हो, तुम हमारी फैमिली में आए तो मेरा बेटा मर गया है। ठीक है, और इस तरह ये कि अगर कोई बेटी अगर आपकी चली गई और उसके साथ वो बुरा सलूक कर रहा है तो उसके पास वापस आने का कोई चांस नहीं है। तो उसे लगता है कि यार ज़माना क्या कहेगा। हालांकि इस्लाम ऐसी कोई चीज़ नहीं करता। आपकी बेटी जो आप उसे ऑन करें, अगर उसको ये ना कहें कि तुम्हारे लिए पीछे के रास्ते बंद हो गए, उसे बोलें कि यार तुम्हारे अब 2 घर हैं, आप ये घर भी और वो घर भी है। डू नॉट थिंक कि तुम अगर वहाँ पे कोई इशू हो गया तो यू आर लावारिस ना हो, और तुम कुछ नहीं। अगर आप उसके साथ खड़े होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो अगले भी उसको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप उसको ये अगले घर में जाके पता लगता है कि यार इसके तो बहन भाई इसको अब देखेंगे भी नहीं, बाप भी इसको निकाल दिया, तो वो ज़्यादा फिर आपको तंग करेंगे। और इस तरह करने वाले जो लोग हैं वो गुनाहगार होते हैं, और वो क़यामत वाले दिन जवाब देंगे। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह मियाँ आपसे पूछेगा नहीं कि भी ये आपने अपनी बहन को ब्याह दिया। ठीक है, ब्याह का आपने कोई एहसान तो नहीं किया, उसने उसके बाप का एक फ़र्ज़ है, भाई का भी एक फ़र्ज़ होता है, इसलिए उसको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है ना। एक इंसान को अगर कोई बाप का एक रोल है, उसकी रिस्पेक्ट है, भाई बड़े भाई का एक रोल है, तो उसकी फिर जिम्मेदारियां भी हैं। अगर उसको जिम्मेदारियों को वो पूरा करता है तो ही वो उतनी रिस्पेक्ट के काबिल है। जैसे आप किसी ऑफिस में चले जाएं, उसको रोल दे, जैसे एमडी का रोल है या डायरेक्टर का रोल है, और कि जी मुझे तो सैलरी पूरी मिले, रिस्पेक्ट भी मिले, लेकिन काम नहीं मैं करता, वो कितने दिन रखेंगे उसको? नहीं रखेंगे। तो दैट्स थिंग, अगर अल्लाह ताला ने मर्द को बताया कि तुम्हें थोड़ा सा मैंने पावरफुल बनाया है, तुम
काम काज कर सकते हो, तुम जाकर लाइक सोसाइटी के अंदर मेहनत मजदूरी करके ला सकते हो, ठीक है। तो इसका ये नहीं मतलब कि तुम मारोगे तो तुम्हारी उतनी ही इज़्ज़त रहेगी, उसके ऊपर आपको अजाब भी आएगा, और ये वाकई होता है। जी। और पुराने ज़माने में बल्कि ऐसा होता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी है। एक ना लड़की ने शिकायत भेजी, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम निकाह तुम इस बंदे के साथ खुश हो, आप रहना चाहती हो? उनका कि जिसने कह दिया कि मैं नहीं रहना चाहती, तो उनका कि मैं तुम्हारा निकाह कैंसिल करता हूँ, बिकॉज तुमसे मर्ज़ी के बगैर किया गया है। तो यहाँ तक लिबर्टी है, मतलब औरत को अपने राइट्स की, पसंद का लाइफ पार्टनर चूज़ करने की पूरी इजाज़त है, ठीक है। उनसे पूछा जाता है, आप ये नहीं कह सकते कि बस मेरा ये फ़ैसला है और मैंने तुम्हें पाला पोसा है। ठीक है, पाला पोसा है, लेकिन आप उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला उससे पूछ के कर सकते हैं। पूरी सारा इस्लाम का हिस्सा है, क्योंकि हम लोग इस्लाम से दूर हैं, हम बरे-सगीर की वही तारीख़ के ऊपर चली जा रहे हैं। हमारे जो अगर आप 600 साल पहले चले जाएँ तो हम भी मतलब शायद किसी न कोई हमारे आबा अजदाद में कोई हिंदू होगा, कोई सिख होगा, लाइक, ठीक है। मुसलमान आने से पहले की जो हिस्ट्री है यहाँ पर, तो वही हमारे अंदर रिवायतें हैं। इस्लाम से हम बहुत दूर हैं उसके एक्चुअल परसेप्शन से कि वो क्या हमें कहता है, बल्कि हम पढ़ते नहीं हैं, बस हम समझते हैं कि नमाज़ पढ़ ली और मतलब आपने कुरान मजीद, अच्छी बात है पढ़ें उनसे, लेकिन असल चीज़ तो अमल पे है ना, कि वो क्या कह रहा है, आपने उस पर अमल करना है और एक एक चीज़ पर अमल करना है। तो हमारा टॉपिक भी आज के इसी वजह से बेटी बोझ नहीं है किसी वजह से, और हमारी जो बेटियाँ हैं वो हमारा ग़रूर है, ठीक है। आई एम सेइंग इट टू ऑल द डॉटर्स ऑफ पाकिस्तान, और वो बिल्कुल इक्वल हैं। बेसिकली आप देखें, अगर पेयर्स बनाएं अल्लाह ताला ने, तो पेयर इज़ बेसिकली दोनों बराबर होते हैं, उसमें कोई भी एक ऊपर से नीचे नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत पेयर पैदा किया जिसमें एक मर्द होता है और एक औरत होती है, और वो दोनों साथ खड़े हुए अच्छे भी लगते हैं। और अगर आप दोनों लड़कों को खड़ा कर देंगे या दोनों लड़कियों को, तो यू कैन इमेजिन कि यार वो पेयर नहीं कहला सकते। और हर एक की डिफरेंट, उसमें कुछ और आदतें डाल दी हैं, उसमें नज़ाकत डाल दी है, उसमें थोड़ी सख्ती डाल दी है, उसमें सब्र डाल दिया है। तो ये अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक है, आप अल्लाह की तख्लीक है, उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर उसने किसी को बेटी बनाकर आपके घर भेजा है तो उससे बेहतर फ़ैसला कोई नहीं कर सकता।